जय श्री परशुराम मित्रों, मैं अजय कुमार दुबे स्वर्ण आर्मी से आप सब लोगों को, जैसे कि हमने समय दिया था कि मैं 9 बजे लाइव आऊँगा और भगवान परशुराम से संबंधित कुछ बातें, स्वर्ण आर्मी से संबंधित कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूँगा। जैसा कि मित्रों, आज अक्षय तृतीया के दिन सभी मित्रों ने भगवान परशुराम की जयंती अपने घर पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया होगा, अपने परिवार के साथ। और सिर्फ यही ताकत है, सिर्फ यही ताकत है मित्रों कि आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफार्म पर सिर्फ भगवान परशुराम की ही डीपी दिखाई दे रही है। इसका मेन कारण ये है कि स्वर्ण एक हो रहे हैं, और जो स्वर्ण बंधु एक हो रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और हम लोगों की विजय होगी। जो कि हम लोगों ने सोच रखा है, हम लोगों का मिशन है। इस स्वर्ण आर्मी का गठन सिर्फ इसीलिए किया गया कि किसी गरीब के साथ गलत ना हो। आज सब लोगों ने, सभी हमारे मित्रों ने अपने घर पर दीप प्रज्वलित किया और भगवान परशुराम की पूजा किया, जो कि भगवान परशुराम श्री विष्णु भगवान के छठे अवतार थे और महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, महर्षि जमदग्नि के पुत्र भगवान परशुराम, जो कि बहुत ही विद्वान, बहुत ही पराक्रम के लिए मशहूर और जाने जाते हैं, कि जो कि उनकी आज भी लोग सिर्फ उनके विद्वता और उनके सारे गुणों के कारण लोग उनको पूछते हैं। जैसा कि मित्रों, स्वर्ण आर्मी से लोग क्यों जुड़े, इसके विषय में मैं आप सब लोगों से बात करना चाह रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जुड़ें और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये हमारी आवाज़ सभी हमारे स्वर्ण मित्रों तक, पूरे विश्व में जहाँ भी हों, सब तक ये आवाज़ पहुँच जाए कि अब स्वर्ण जागरूक हो रहा है, स्वर्ण अब पूरी तरह से जागरूक हो रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से अभी इस कोरोना काल में, इस महामारी में तो हम किसी के घर घर जाके जागरूक अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही ये हमारा अभियान चलाया जाएगा कि डोर टू डोर कैंपेनिंग होगी। डोर टू डोर हम सभी लोग जाएंगे और जाके सभी मित्रों को जागरूक करेंगे कि स्वर्ण आर्मी आप सब लोगों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना आवश्यक है। आप सब लोग ये चीज़ें जानते हैं, आवश्यक है। कुछ हमारे महान भाव हैं जो शांत रह रहे हैं, हमारे स्वर्ण बंधु हैं, उन सब लोगों से सबने निवेदन है कि अभी एक हो जाओ। अभी तो ज़्यादा समय नहीं बीता, अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। इतनी मेहनत करनी है कि कहा गया है कि जो कि स्वर्ण मतलब कि जिसके अंदर सारी विद्याएं, सारे ज्ञान, ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया, ये सब जितनी भी जातियां हैं, सब में ज़्यादा विद्वान माने जाते हैं। क्योंकि इन लोगों के पास इतना दिमाग होता है कि ये एक होना नहीं चाह रहे। अगर हम सभी युवा और जितने भी स्वर्ण आर्मी के सदस्य हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमसे जो सीनियर हैं, उन सब लोगों का साथ रहा तो जल्द से जल्द ये हम सब लोगों की जो मिशन चल रहा है, जो हमें स्वर्ण आर्मी संगठन के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करेंगे। आज भगवान परशुराम की जयंती है। इस दिन स्वर्ण आर्मी का मेन मकसद क्या है, हम इसे आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। स्वर्ण आर्मी क्या है, स्वर्ण आर्मी का मेन मकसद क्या है, स्वर्ण आर्मी से लोग इतना क्यों परेशान हैं कि स्वर्ण आर्मी इतना अच्छा काम कर रही है। हर जगह, हर जिले में स्वर्ण आर्मी के मतलब पूरे भारत में हर जगह मेंबर है। अब स्वर्ण आर्मी क्योंकि स्वर्ण आर्मी गरीबों के हक के लिए लड़ना चाह रही है, इसलिए लोग इसको देख रहे हैं तो जल रहे हैं। क्योंकि अगर गरीब
जग गया, गरीब, किसान और जो कि सवर्ण है सारे। अब आप ही बताओ, जैसे कोई भी गरीब व्यक्ति हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, हम कह रहे हैं किसी भी कास्ट का हो, आरक्षण की मेन जरूरत किसे है, आप बताएं। मित्र ध्यान देना, सभी मित्र, कि इसको लाइक और मतलब शेयर जरूर करें, इनवाइट करें, जिससे कि ये आवाज़ हर जगह पहुंच सके। हमें अपनी आवाज़ पूरे भारत में, पूरे विश्व में, सब जगह पहुंचानी है, जिससे कि सभी जो है ये बातें समझें। हमारे सवर्ण भाई कहीं विदेश में बैठे हैं, दुबई, अमेरिका, जापान, हर जगह बैठे हैं, सब जगह से फ़ोन आते हैं हमारे पास कि भैया आप लोग बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हो, सर्वेश भैया का साथ हमें देना है, तन मन धन से हम सर्वेश भैया के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा। तो हमने उनसे यही कहा, भैया अगर किसी भी संगठन में सच्चे हृदय के साथ कोई जुड़ता है तो उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं। आप जिस संगठन में जुड़े, जैसे सवर्ण आर्मी, आप सवर्णों के लिए मेहनत कीजिए। सवर्ण आपको कहीं भी दिखे, जैसे सवर्ण परेशान है तो आप उसको हाथों से उठा लीजिए, उसकी मदद कीजिए। अगर आप उसकी मदद करेंगे तो वो ऑटोमेटिक आगे निकल जाएगा। तो उसको उठाने के बाद, उसकी हेल्प करने के बाद आप उससे कहें कि मैंने आपकी हेल्प की, आप जो है किसी दूसरे की हेल्प करना सवर्ण की। तो ऐसे ऐसे हमारा जो चैन है, हमारा जो मकसद है, वो ऑटोमेटिक पूरा होगा। क्योंकि तब कोई भी सवर्ण बेरोजगार नहीं होगा, गरीब नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। क्योंकि जो उच्च पोस्ट पे बैठे सवर्ण हैं, उन सब लोगों से भी सबने निवेदन है कि वो सब भी किसी गरीब सवर्ण को देखें, गरीबों को प्रताड़ित न करें, उनकी मदद करें, उनको जो है रास्ता बताएं कि आप ऐसा कीजिए, आप सक्सेस हो सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आप हर समय आपका जो है सहयोग, आप अगर आज हम आपकी कर रहे हैं तो कल सामने वाले की आप करोगे, सामने वाला तीसरे की करेगा, तीसरा चौथे की करेगा। ऐसे ऐसे ये चैन पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में फैल जाएगी और ऑटोमेटिक सवर्ण संपन्न हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। उसको किसी की नेता, मंत्री, विधायक, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे एक जैसे हो जाएंगे। अगर जो भी नेता, मंत्री, विधायक होगा, अगर वो किसी सवर्ण की मदद करेगा तो वो सामने वाला दूसरे की करेगा। ये चैन हमें बरकरार रखनी है। तो हमारा, आप बताइए, आप किसी गरीब को जो है आरक्षण दीजिए, किसी एक विशेष जाति को नहीं। आप बताइए, किसी एक विशेष जाति को आपने आरक्षण दिया, अगर उसमें कोई भी विधायक है, उसको आपने आरक्षण दे दिया, और कोई भी बेचारा जो है, जो गरीब पे ठेली चला रहा है, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा? क्या ब्राह्मण नहीं गरीब हैं? क्षत्रिय नहीं गरीब हैं? बनिया नहीं गरीब हैं? सब में गरीब हैं। तो सबको एक जैसा, एकता की शैली में बांधिए, ना कि किसी को परेशान करने के लिए। ये अब परेशान किया जा रहा है। आरक्षण आप खत्म कीजिए। SC ST काले कानून के ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। यह एक ऐसा कानून है, आप बताइए, SC ST कानून क्या सबके लिए उचित है? जिसने जो दोषी नहीं है उसको भी सजा मिल रही है। अगर हमारी किसी से छोटी सी दुश्मनी हो, किसी भी छोटी सी बात को लेके हो गई, सामने वाले को मुझसे जिलस हो गया कि ये पंडित जी ऐसा कर रहे हैं हमारे साथ, और वो जो है जाके थाने में उसने रिपोर्ट लिखवा दी, तो बिना किसी कारण हमें जो है तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। हमसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, बताओ, हमारी कोई गलती ही नहीं है तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे कानून का हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसलिए आप सब लोग जागरूक बनिए। अगर अभी नहीं जगे तो हमें तो लग रहा है कि मित्र कभी नहीं जागरूक हो पाओगे। क्योंकि हमें जो पथ प्रदर्शक मिला है, जिसने आज हिम्मत की, सर्वेश भैया, ठाकुर शिवम सिंह, अगर हम आज उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन पर नहीं चलते हैं
तो हमें तो नहीं लग रहा है कि कभी हमें ऐसा कोई मिलेगा कि जो हमारे लिए रात को 2 बजे उसको पुलिस उठा ले जा रही है। बताइए, सर्वेश भैया को रात को 2 बजे पुलिस ले जा रही है, उनका क्या दोष था? सिर्फ उन्होंने आवाज उठाया, सिर्फ उन्होंने आवाज उठाया, कारण यही था ना। इसके लिए आप सब लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जिससे कि हमारी आवाज़ हर जगह पहुंच सके। और अगर ये आवाज़ हर जगह नहीं पहुंची, आज जितने भी श्रवण आर्मी के सदस्य हैं या मेंबर हैं या जो भी हैं, मतलब जो जिस पोस्ट पे बैठा हुआ है, सब लोगों की आज यही इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँ, जिससे कि हमारे सारे मिशन को पूरा किया जा सके। आज हमारा मिशन अगर पूरा नहीं हुआ तो कब होगा? हम सब लोग एकता के से थैली में नहीं अगर बंधे तो कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या ये सर्वेश भैया की बुराई करने वाले सवर्णों, सर्वेश भैया की बुराई करने वाले, सर्वेश भैया ठाकुर शिवम सिंह की बुराई करने वाले सवर्ण बंधुओं, आप इतना ध्यान देना कि आज आप बुराई कर रहे हो, आज आप श्रवण आर्मी की बुराई कर रहे हो, आने वाले समय में वाल्मीकि बनकर आप ही श्रवण आर्मी की कथा लिखोगे, ये मेरा विश्वास है। आप देख लेना, आज आप श्रवण आर्मी की बुराई कर रहे हो, श्रवण आर्मी से जुड़ने से डर रहे हो, कल आपको श्रवण आर्मी की जरूरत पड़ेगी और आप श्रवण आर्मी में जुड़कर श्रवण आर्मी की इतनी मेहनत करोगे कि श्रवण आर्मी की कथा आप ही लिखोगे, ये मेरा विश्वास है। वह मुसाफिर ही क्या जिसे कुछ सूल पथ से हटा दे, वह मुसाफिर ही क्या जिसे कुछ सूल पथ से हटा दे, वह हौसला ही क्या जिसे कुछ मुश्किलें पीछे हटा दे, वह हौसला ही क्या जिसे मुश्किलें पीछे हटा दे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सब कोशिश कीजिए, हम हारेंगे नहीं, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। आज जितने भी श्रवण आर्मी से जुड़े हुए सदस्य हैं, उन सब लोगों से निवेदन है, उन सब लोगों से निवेदन है, अक्षय तृतीया के दिन परशुराम भगवान की जन्मोत्सव पे हम सब लोग शपथ लेते हैं कि तन मन धन से श्रवण आर्मी के साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इस मिशन को पूरा करेंगे। चाहे जो हो जाए, हम श्रवण आर्मी के साथ रहेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर हम इस मिशन को पूरा करेंगे। जैसा कि हमारे जितने मित्र हैं, शेयर करना ना भूलें। ये आवाज हमें बुलंदियों तक पहुंचानी है, ये आवाज हमें सब तक पहुंचानी, सारे श्रवण भाइयों तक पहुंचानी है कि आप सब लोग एक हो जाइए। कुछ भी कीजिए, आपस में कितनी भी विद्वंता हो या फिर किसी एक के प्रति आवेश हो, ऐसा कुछ भी हो, उसको भूल कर एक हो जाइए, आपस में एक होइए, आपस में बैठकर सुलझकर आपस की बातों को, सिर्फ हमें किसी की आवश्यकता ना हो, हम किसी कोई दूसरा उसका फायदा ना ले, जैसा कि आज यही हो रहा है कि श्रवण भाई एक नहीं हो पा रहे हैं, कोई दूसरा आके उसमें लगा के मजे लेता है और ये SC/ST एक्ट लगवा देता है, आरक्षण। बताइए, 90% पाने वाला व्यक्ति कुछ नहीं बन पाया, 40% पाने वाला व्यक्ति जो है घूम रहा है, सरकारी नौकरी पा रहा है। हम सब लोग, अरे अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए लड़ो, आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ो, सब लोग एक हो जाओ, अभी टाइम है। उसके बाद कोई भी आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। तब ये मत कहना कि हमने गलती कर दी, हमें सर्वेश भैया के साथ जुड़ जाना चाहिए। श्रवण आर्मी के साथ आप सब लोग जुड़ें, तन मन धन के साथ, जहां भी हो एक दूसरे श्रवण की हेल्प करें, जिससे कि हमें ये ना हो कि आज हमारी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी सोच है, हमने मेहनत नहीं किया। इसलिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं कि आप सब लोग एक हो जाइए, श्रवण आर्मी के साथ जुड़िए। जय श्री राम, जय परशुराम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।